बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां वे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, अगलगी, चक्रवाती तूफान, नाव दुर्घटना आदि विभिन्न आपदाजनित घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनमें आपदा के प्रभाव को सहने की क्षमता वयस्कों जितनी नहीं होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके शिक्षण कार्य पर भी पड़ता है। इसके साथ ही बच्चों को घर से विद्यालय आने जाने के क्रम में कई आपदा के जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। बच्चे भविष्य के नागरिक होते हैं। अगर बच्चों में आपदा से निपटने की क्षमता स्कूली स्तर पर विकसित हो जाती है तो वे जीवन पर्यंत आपदाओं से न केवल सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि स्कूल में सीखे कौशल अपने घर परिवार के साथ भी बांट सकते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 24 मई 2013 को हुई 7वीं बैठक में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को समस्त राज्य में संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आने वाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लाना है। बिहार आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 में शिक्षा विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तारित कर प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में इसका आयोजन करे। इस कार्य में शिक्षा विभाग को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान किया गया है। इससे बच्चों में जोखिम की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की क्षमता का विकास हो रहा है तथा उनके व्यवहार में दीर्घकालिक परिवर्तन आया है। इस रोडमैप से सुरक्षित बिहार की संकल्पना को भी सुरक्षित शनिवार से मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फोकल टीचर। फोकल टीचर पर विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन और उनके प्रबंधन का दायित्व होता है और आपदा प्रबंधन के तरीके रोचकता के साथ स्कूल के बाल प्रेरकों को सिखलाते हैं। फोकल टीचर विद्यालय के संवाद कौशल वाले बच्चों का चयन बाल प्रेरकों के रूप में करते हैं। इसके बाद विद्यालय में आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। प्राइमरी मिडिल स्कूल में एक फोकल टीचर होंगे और हाई स्कूल में 2 फोकल टीचर होंगे, क्योंकि हर जगह हाई स्कूल में को एजुकेशन की व्यवस्था है जिसमें कि किशोरियों की भी समस्याएं आती हैं। बहुत ऐसे हजार्ड्स आते हैं जो किशोरियां अपनी समस्याओं को बोलने में हेजिटेट करती हैं। तो वैसी स्थिति के लिए एक महिला फोकल शिक्षिका और एक पुरुष फोकल शिक्षक के रूप में चुनाव को उनका किया जाता है। हम लोग सिर्फ सुरक्षित शनिवार को ही मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तीसरा घटक है। इसके 2 और घटक है। एक जो पहला घटक है कि विद्यालयों का स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल सुदृढ़ीकरण हो, और दूसरा है कि जो हम नियमित पठन पाठन करते हैं उसमें इसका समावेश हो, यानी कि समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण साथ साथ चले। जरूरत नहीं है कि हम उन बातों को शनिवार को ही दिखाएं। पूरे साल भर का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार की गई है जिसको वैगन भी बोला जाता है, और उसमें तय किया गया है कि पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार और चौथा शनिवार में क्या क्या विद्यालय में कार्यक्रम करेंगे, किस विषय पर मॉड्यूल करेंगे, बच्चों के बीच संगोष्ठी करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ताकि फोकल शिक्षक को किसी भी प्रकार का दुविधा न हो। यह कार्यक्रम लगातार प्रारंभ हुआ जब विद्यालयों में, तो बच्चे जो हैं जागरूक होने लगे और साथ साथ अपने माता पिता को भी जो भी विद्यालय में सीखते हैं उसको वह घर पर जाकर बतलाते हैं। इस कार्यक्रम के सफल संचालन से बच्चे आपदा के दौरान स्कूल में तो सुरक्षित हो ही रहे हैं, साथ ही घर से विद्यालय और विद्यालय से घर तक सुरक्षित रह आपदाओं की पहचान और उससे निपटने में भी सक्षम बन रहे हैं।
ज़लज़ला जब आता है तो बच्चों को हम लोग बताते हैं कि झुको ढको पकड़ो का अमल करो। किसी बेंच के नीचे अपने आप को महफूज कर लेना। अगर बेंच टेबल नहीं है तो बिल्डिंग के 4 कोने होते, चारों कोनों में जाके अपना सर ऊपर उठा के अपने आप को सेफ कर लो। यही कोशिश है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, जिससे बिहार सुरक्षित बन प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। बिहार निकल है